हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो एल्कोहल के नामकरण की दो पद्धति है, एक रूढ़ नाम या सामान्य पद्धति, दूसरा आईयूपीएसी पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में क्या होता है कि जो एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला होती है उसको तो हम एल्किल के रूप में लिखते हैं और उसके अंत में हम जोड़ देते हैं एल्कोहल। तो क्या बन जाता है? एल्किल एल्कोहल। तो इसको एक सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में हम याद रख सकते हैं, एल्किल प्लस एल्कोहल। ये होता है एल्कोहल का रूढ़ नाम। यहाँ एल्किल किसके लिए लिखा है? एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के लिए लिखा है। और एल्कोहल किसके लिखा है? OH के लिए लिखा हुआ है। जितने कार्बन का एल्किल ग्रुप उस हिसाब से, जैसे एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, तीन कार्बन तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। दूसरी पद्धति आईयूपीएसी पद्धति। ये जो आईयूपीएसी पद्धति है रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। और इसमें क्या होता है कि जो कार्बन श्रृंखला, एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला है, उसको लिखते हैं एल्केन के रूप में और अंत में उसमें अनुलग्न या सफिक्स जोड़ देते हैं ओल। क्या जोड़ देते हैं? ओल जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और एन क्यों लिखा? एकल बॉन्ड है। और ओल क्यों लिखा? क्योंकि OH है इसमें, तो मेथेनॉल हो जाएगा। अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं जिसके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम देखते हैं। पहला है CH3OH है। तो CH3 एक कार्बन को एल्किल में लिखते हैं मेथिल, और OH इसलिए लिख दिया एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल। इसका आईयूपीएक नियम होता है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एकल बॉन्ड है तो एन हो गया, और उसमें जोड़ दिया OH ग्रुप का सफिक्स है, अनुलग्न है ओल, तो मेथेनॉल। इसी प्रकार अपन ने ले सकते हैं, यहां पर ने लिया तीन कार्बन 1 2 और 3, तो सीधी श्रृंखला के लिए हमने लिख दिया नॉर्मल, और तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और इसको एल्किल के रूप में प्रोपिल हो गया, और क्या जोड़ दिया OH के लिए? एल्कोहल, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ये तो इसका हो गया स्टूडेंट सामान्य नाम। इसका आईयूपीएक नेम देखते हैं। तो आईयूपीएक में क्या होता है कि टोटल जो कार्बन श्रृंखला है वो क्या है? तीन कार्बन है तो उसे हम लिख दिया प्रोप। कार्बन के बीच में एकल बंध है तो लिख दिया एन, तो प्रोपेन बन गया। OH किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 पे, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, तो यहां से करेंगे 1 2 और 3। तो यहां क्या आ गया? प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि OH कितने पे जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ओल। इसी प्रकार ये दे रखा है CH3CH CH3OH। इस ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। आइसो तो हो गया, ये सामान्य नाम में इसका क्या नाम हो गया? रूढ़ नाम में सामान्य आइसो। टोटल कार्बन कितने इसमें? 1 2 और 3 है, तो प्रोपिल हो गया, और OH के लिए क्या जोड़ दिया? एल्कोहल, तो इसका जो नाम हो गया सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस ग्रुप को जो राउंड में है, हमने इसको सर्किल में लिया है, वो आइसो है, और इसमें कार्बन कितने? 3 है, तो प्रोपिल एल्कोहल। ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम। इसका आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। आईयूपीएसी में क्या था? नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे, इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, इधर से किया 1 2 और 3। तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन के बीच में एकल बंध तो एन जोड़ दिया। अब अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, हमने लिख दिया 2। अब है क्या जुड़ा हुआ है? OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, और इसका अनुलग्न क्या होता है? ओल, तो प्रोपेन 2 ओल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH CH2OH। अभी मैंने कहा कि ये जो ग्रुप है वो आइसो ग्रुप है। क्या ग्रुप है? आइसो। हमने जो सर्किल में बनाया है वो कौन सा ग्रुप है? आइसो। अब इसमें कार्बन कितने? टोटल कार्बन गिनने अपन को 1 2 3 और 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? एल्किल के रूप में ब्यूटिल, और एल्कोहल किसके लिए? OH के लिए क्या गया? एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, सामान्य नाम आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका आईयूपीएक नेम देखते हैं। आईयूपीएक में क्या आता है? नंबरिंग करना होता है अपन को। नंबरिंग उधर से करते हैं जैसे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, या क्रियात्मक समूह OH है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, इससे जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ क्या जाएगा? 3। ओके स्टूडेंट, अब क्या है? जो प्रतिस्थापी लिखा जुड़ा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा है। कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 पे जुड़ा हुआ है।
तो हम लिख देंगे 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने 3, तो प्रोपेन। एन क्यों लिखा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या एकल बंध है, तो प्रोपेन। और जुड़ा है किस पे जुड़ा है, 1 पे, तो 1 और। ओके स्टूडेंट, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखो OH हमने पीछे पढ़ा है, OH का कनेक्शन इस कार्बन से है, ठीक है। इस कार्बन के कितने दोस्त है, एक ये कार्बन दोस्त है, एक ये कार्बन है, 2, तो 2 डिग्री है। 2 डिग्री को हम बोलते हैं द्वितीयक, तो हमने लिख दिया द्वितीयक। अब टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटिल। और OH के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्कोहल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा सामने, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC की बात करते हैं तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से OH ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो इधर से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। कर दिया नंबरिंग 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया। कार्बन कार्बन की एकल बंध है तो एन लिख दिया। अब देखो अनुलग्न, यहाँ OH OH का अनुलग्न ओल होता है, कितने पे जुड़ा, 2 पे, तो हम लिख दिया 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। ऐसे ये ले लिया अपन ने। OH का कनेक्शन इस कार्बन से है। इस कार्बन के खास दोस्त कितने, 1 2 और 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया कि OH का कनेक्शन इस कार्बन से, इसके खास कार्बन कितने हैं, दोस्त हैं, 1 2 और 3 है, तो हो गया तृतीयक। 3 डिग्री क्या लिखते हैं, तृतीयक। टोटल कार्बन कितने, 4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटिल। OH के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्कोहल। तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कर दिया, मान लीजिए इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर और इसको दिया 3 नंबर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, मेथिल, ये जुड़ रहा, तो 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, तो प्रोप हो गया, एकल बंध है, एन हो गया। और OH कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो 2 ओल। तो ये क्या हो गया, प्रोप 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC नेम हो गया। ऐसे ही CH2OH CH2OH है, इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम में होता है CH2 CH2 एथेन हो गया। और 1 और 2 पे क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, तो डाई ओल। ऐसे ही ये ले लिया अपन ने, CH2OH CHOH CH2OH, 3 OH ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसका सामान्य नाम, रूट नाम क्या है, ग्लिसरॉल के नाम से फेमस है। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट आपसे कि ग्लिसरॉल का IUPAC नेम लिखो। तो देखो क्या होता है, टोटल कार्बन कितनी है, 3 है, तो हमने लिख दिया प्रोप, एकल बंध है, एन लिख दिया, सबके बीच में एकल बंध है कार्बन के, प्रोपेन हो गया। 1 2 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 और कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 के लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं, ट्राई। और ओल क्या है, अनुलग्न है, किसका, एल्कोहल का। तो ओके स्टूडेंट, ये था एलिफेटिक एल्कोहल का नामकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल की प्रिपरेशन की मेथड, यानी बनाने की विधियां।